टूटपुर के महलों को छोड़कर के जंगलों में घास की रोटी खाई है। और पता लगा उसमें भी ऐसा समय बीता, अच्छा व्यक्ति टूट जाता है जब बाल बच्चों पर कोई बात आती है। राजा के कुल में पैदा हुआ, मखमल के गद्दों पर सोने वाला, सोने के बर्तनों में भोजन करने वाला, जब अपनी आन बान शान के लिए जंगलों में पड़ा था ना, चालू हुआ ना लाइव चालू हुई, अब ये चालू। तो कोई दिन ऐसा भी आया जब पत्नी ने कहा आज अनाज नहीं है, रोटी कैसे बनाऊं? तो कहते हैं खेतों से कुछ दाने चुग करके और उनको सिल पर पीस करके और उसमें घास मिला करके पत्नी ने रोटी बनाई। एक बेटे को दे दी, अमर को, और एक बेटी को दे दी। 9 साल की बेटी थी, चंपा। भूख से बिलबिलाते हुए बच्चों के हाथ पर जब रोटी आई होगी, महाराणा प्रताप के बच्चे हैं, तो वो 9 साल की बेटी भी उस रोटी को देख रही थी। इतने में जंगली बिलाया आया और उसके हाथ से रोटी लेके चला गया। जब महाराणा प्रताप ने ये देखा कि 9 साल की उसकी मासूम सी बच्ची, और पिता को बेटियां बहुत प्यारी होती है, वो भूखी थी और उस भूखी बेटी को वो घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई, तो सच इतिहास के लिखने वाले लिखते राणा टूट गया। उस दिन रोया, फूट फूट के रोया, और रो करके पत्र लिखने लगा अकबर के नाम पर, समझौते का, संधि का। तो 9 साल की बेटी ने आके हाथ पकड़ लिया, क्योंकि पहली बार आज पिता की आंखों में आंसू देखे थे। और देख करके बेटी ने एक ही बात कही थी, पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले बेटी संधि प्रस्ताव लिख रहा हूं, अकबर के साथ समझौता कर लूंगा, सब चीजें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले दिक्कत क्या है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूखी हूं और मेरे हाथ से वो घास की रोटी भी चली गई, ये सोच करके आप टूट गए हो ना। आप क्यों चिंता करते हो? कोई बात नहीं, रोटी फिर बन जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा। पर जो मैं माता पिता की बात कर रही थी ना, कि माँ बाप को देख करके बच्चे बनते, वो 9 साल की बच्ची कहती है पिताजी मेरा पेट खाली है, मैं भूखी हूं, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। पर अकबर के सितम के सामने अगर तुमने संधि कर ली, तो फिर तुम्हारे बाद कोई दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करेगा। इस देश पर मुगलों की गुलामी बनी रह जाएगी, तुम खत नहीं लिखोगे। क्या आप चाहते हो खानदान में पूर्वजों की गर्दन झुक जाए? एक तरफ तो आप हमें हमारे परदादा राणा सांगा का इतिहास बता करके हमारी रगों में उस रक्त को आग बनाने का काम करते हो, और दूसरी तरफ ये संधि का प्रस्ताव लिख करके अपने सिसोदिया वंश के कुल पर धब्बा लगाने का काम करोगे। ये आपको शोभा नहीं देता। आज मैं गर्व से कहती हूँ मैं महाराणा प्रताप की बेटी हूँ, पर अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं कभी सर उठा करके ये नहीं कह पाऊंगी, इसलिए इस कागज को फाड़ दो। 9 साल की बच्ची ने, आप अपने 9 साल के बच्चों को देखना जरा एक बार क्या कर रहे हैं। ये तो हनी सिंह के रैप गाते घूम रहे होंगे ना। वो 9 साल की बेटी ने पिता को ऐसी प्रेरणा दी, तुरंत कागज का पन्ना फट गया, तुरंत बेटी को गले से लगा दिया। आप जानते हो बेटी गले से लगी, उसे लगाए रखा। जब बहुत देर तक बेटी को गले से लगाए रखा और अलग हटाया, तो भूख के कारण वो बच्ची मर चुकी थी। जाते जाते भी अपने पिता के हाथ से उस कलंक को बचा गई।
और सोचना जरा, जिस व्यक्ति ने राजा होते हुए भी अपनी बेटी की लाश को अपने हाथ में लिया होगा, क्यों मरी वो बेटी? बीमारी से नहीं, भूख से मर गई, महाराणा प्रताप की बेटी। वो व्यक्ति फिर भी लड़ता रहा। और ये भी कह दूं आप लोगों के सामने, कोई स्वार्थ नहीं था इतिहास के पन्नों में आने का। पर जब कोई व्यक्ति इतना महान काम कर जाए, उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतिहास के पन्ने तो खुद ही उसके पास चले जाते हैं उसके बलिदान को लिखने के लिए। जिसकी 9 साल की बच्ची में कूट कूट करके देशभक्ति भरी पड़ी थी। आप इंसानों को तो छोड़ दीजिए, जिसके पास में एक जानवर घोड़ा था चेतक, उस चेतक के अंदर भी देशभक्ति कूट कूट करके भरी थी। तभी तो कवि उसके घोड़े के नाम पर भी कविता बनाते हैं कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अरे जिनके घोड़ों के में भी देशभक्ति भरी पड़ी थी, जरा सोच करके देखना। उनकी मृत्यु बलिदान नहीं है लोगों, उनका जीवन ही बलिदान है। बहुत विपरीत परिस्थितियां आई। भारत में नोटबंदी क्या हो गई? बोले जी इतने लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए, उससे पहले तो कोई मरा ही नहीं था भारत में। जरा सा कोई उलटफेर हमारी व्यवस्था में करना चाहिए, चाहे वो सही करने के लिए क्यों ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करते। जैसे चल रहा है चलने दो। आप चिंतन करना, विचार करना, उनके जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई। लड़ने के लिए सेना नहीं है, लड़ने के लिए धन नहीं है, लड़ने की बात तो छोड़ो, खाने तक के लिए रोटी नहीं थी। तब भामाशाह का नाम का एक पवित्र व्यक्ति आज अगर कोई बहुत बड़ा दान देता है ना, तो जानते हो उसको उपाधि क्या दी जाती है? जोर से बोलो। रकब जी आपके ही परिवार में पैदा हुए थे, बस ये सोचो। भामाशाह क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब मिलकर के चले। समय समय पर जिसकी जैसी आवश्यकता पड़े वो अपना योगदान दे, तो कभी कोई राष्ट्र बिगड़ नहीं सकता। बिगड़ता तब है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है। आज एक वैश्य ने देखा, एक व्यापारी ने देखा कि क्षत्रिय कमजोर पड़ रहा है, चला गया उसके पास और जाकर के कहता है, राणा मैंने सुना है राणा कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लड़ नहीं रहा, युद्ध क्यों नहीं करते अकबर से, ललकारते क्यों नहीं उसको? तो महाराणा प्रताप ने कहा था, भामाशाह तुम लड़ने की बात करते हो। लोग कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला रे, भूखे पेट तो भगवान का भजन नहीं कर पाते लोग, मैं लड़ाई कहां से लड़ूंगा? पेट भरने को रोटी नहीं है मेरे पास। सभी जो लोग मेरे पास रहते हैं उनका जीवन यापन में कैसे कर पा रहा हूं मैं जानता हूं। तुम लड़ने की बात कर रहे हो, लड़ने के लिए धन कहां से आएगा? तो भामाशाह ने कहा, धन मैं दूंगा, मेरा खजाना और तेरे लिए है। परवाह नहीं करेगा भामाशाह, अपने रक्त की बूंद बूंद को चाहे लगाना पड़ जाए, पर पूरा का पूरा समर्पित हो जाएगा, अपने पूरे खजाने को समर्पित कर देगा। पर राणा तुझे ये लड़ाई अकबर के साथ लड़नी पड़ेगी, इस भारत के गौरव, इसकी अस्मिता को बचाना पड़ेगा। जानते हो आज का कोई होता तो कहता, अच्छा चल जल्दी जल्दी चेक पर साइन कर, कितने दे रहा है? पर उस समय महाराणा प्रताप ने एक बात कही थी, भामा तुझे पता नहीं मैं क्षत्रिय हूं, और अक्षत्रिय दान दिया करते हैं, दान लिया नहीं करते। मैं तुझसे दान लूंगा, क्या ये मेरी मर्यादा मुझे आदेश करेगी?
तो भामाशाह ने गजब का तर्क दिया, बोले तुझे दे कौन रहा है, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे नहीं दे रहा हूं मैं, ये धन मैंने राष्ट्र से कमाया है। और एक व्यापारी का कर्तव्य बनता है, अगर राष्ट्र से धन कमाता है तो जब भी राष्ट्र को आवश्यकता पड़े उस धन को राष्ट्र के हित में लगा दे, ये व्यापारी का कर्तव्य है। मैंने राष्ट्र से ही कमाया है और मैं अपने इस धन को राष्ट्र के हित में ही लगाना चाहता हूं, मैं अपने राष्ट्र को दे रहा हूं, तुझे नहीं दे रहा। मैं समझती हूं महाराणा प्रताप के साथ दानी भामाशाह का भी नाम अमर हो गया। आज जहां भी दानियों का नाम आता है, कौन से दानियों का, जो दिल खोल करके देते हैं। राम मंदिर में भी दे रहे हैं, आप लोगों में से भी मैंने बार बार कहा प्रेरणा दी देना। और रकब जी आज घोषणा करो, आप जिन 2-4 ने दिए होंगे, फिर कल को मैं अपनी माताओं से कहूंगी माताओं तुम शुरू हो जाना इधर से, है ना। हाँ देना, वो अच्छा कार्य हो रहा है, देना चाहिए, क्योंकि दे दोगे तो संग लगेगा, खा लोगे तो अंग लगेगा, और नहीं दोगे तो जंगी लगेगा। फिर ध्यान, तो जंग मत लगाओ, इतने कंजूस मत बनो कि एक व्यक्ति